याद रखना है, मैट्रिक्स चैप्टर 12th क्लास पे बतला रहे हैं। तो इसमें मैट्रिक्स में आपको क्या याद रखना है कि मैट्रिक्स 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 नोट्स गिव्स डेफिनिट वैल्यू, मतलब मैट्रिक्स डेफिनिट वैल्यू नहीं देता है। समझ में आ गया। इसके बाद मैट्रिक्स क्या है, ओनली अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। समझ में आ गया। अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है। समझ में आ गया। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स आपका अरेंजमेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब कि मैट्रिक्स का फोटो ऐसे होता है, याद रखना। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। अब आपको हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स बतलाएंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि हो गया, सबसे पहले जीरो मैट्रिक्स हम बतला रहे हैं। तो जीरो मैट्रिक्स क्या क्या होता है, तो देखिए इसमें ऑर्डर भी होता है। अच्छा बतला देंगे। सबसे पहले जीरो मैट्रिक्स समझिए। जैसे इसे रो बोला जाता है। समझ में आ गया। आर ओ डब्ल्यू रो, समझ में आ गया। R1 R2 वो बोल सकते हैं। इसको कॉलम बोला जाता है, यानी कि इसको हम C1 C2 बोल सकते हैं। C1 C2 समझ में आ गया। C1 C2 हो गया कॉलम। तो ये 2x2 को दो रो दो कॉलम, तो 2x2 का क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। आप 3x3 को भी बना सकते हैं। आप 3x3 के भी, जैसे 3x3 के भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे एगो रो, दूगो रो, तीन रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये हो गया 3x3 का। 3x3 के मतलब पहले रो लिखते हैं, इसके बाद कॉलम लिखाता है, याद रखना है। पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, इसके बाद कॉलम लिखते हैं। समझ में आ गया। रो मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर समझ अति अति जीरो मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ओनली वन मैट्रिक्स, मतलब कोई भी मैट्रिक्स ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। मतलब अगर सिर्फ रो रखता है, तो जैसे देखिए कुछ भी ले सकते हैं। इसमें एक के गो रो है, कॉलम अनंत हो सकता है, मतलब ज़्यादा हो सकता है। C1 C2 C3 C4। तो देखिए कॉलम चार होता है, लेकिन रो मैट्रिक्स हम बतला रहे हैं। तो ओनली वन रो अति हैव अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स कहलाता है। समझ में आ गया। तो ये रो मैट्रिक्स हो गया, मतलब कि सिर्फ एगो रो होना चाहिए। एगो रो है ना, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। इसी प्रकार से आपका आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स कैसे कहेंगे, अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जैसे देखिए एक एग्जांपल, 1 2 3। इसमें क्या है, अथी सिर्फ वन कॉलम है ना। तो यहाँ पर रो का चर्चा नहीं करना है, लेकिन लिख देते हैं। इसमें तीन वो अथी क्या है, रो है। तो इसको 3x1 के है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। पहले रो लिखा था, कॉलम एगो, तो ओनली वन रो अ मैट्रिक्स, ओनली वन रो अथी कॉलम अ मैट्रिक्स, ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए तीनों बतला दिए। अब चौथा में आपको हम बतला देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट इज डिनोटेड बाय, मतलब इसे सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय आई, इसे आई से सूचित किया जाता है। हाँ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे आपको हो जाएगा ये, मतलब उसका डायगोनल एलिमेंट वन होना चाहिए। जैसे आप वर्ग पढ़ते हैं ना, तो डायगोनल ऐसे लेना है, ऐसे मत लेना है, ऐसे लेना है, डायगोनल ऐसे लेना है। समझ में आ गया। तो आप 3x3 के भी ले सकते हैं। जैसे हम अभी 2x2 के लिए हैं, आप 3x3 के भी ले सकते हैं। जैसे देखिए 3x1 है, 3x3 को भी आप ले सकते हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट कितना रहना चाहिए, वन रहना चाहिए, याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद आपको आता है जीरो मैट्रिक्स आता है। जीरो मैट्रिक्स बतला दिया, आइडेंटिटी चार को बतला दिए। पांचवा में आपको समझना है डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, अगर लिखना चाहेंगे, अ मैट्रिक्स है अथी
अ मैट्रिक्स नॉन डाइगोनल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड, मतलब कहलाता है, इज कॉल्ड मतलब क्या कहलाएगा, डायगोनल अथी मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है जिसका कोई भी मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट के बाद सभी डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसे हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। जैसे देखिए ये सब जीरो है, ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पर आप एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, यहाँ पर आप तीन ले लीजिए, क्या ले लेंगे, तीन ले लेंगे, तीन ले लिए, जीरो जीरो जीरो, दो ले लिए, ये आप एक ले लीजिए। तो क्या है देखिए डायगोनल एलिमेंट हो गया, तो ये सब क्या है, जीरो है, बाकी जीरो रहना चाहिए, तो ये कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट। समझ में आ गया, डायगोनल एलिमेंट। इसके बाद आपको आएगा आती स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मैट्रिक्स आएगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या रखना है कि उसका डायगोनल एलिमेंट सेम रहना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे देखिए ये दो है तो दो दो रहना चाहिए, समझ में आ गया, मतलब सेम है। तो याद रखना है स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स होता है, आपको याद रखना है, समझ में आ गया। इसके बाद आपका आता है इक्विलेटरल, मतलब कि इसको बराबर करने के लिए, तो आप दोनों शायद अगर बराबर है तो इसका हर एलिमेंट बराबर होगा, यानी इसका रो कॉलम बराबर होना चाहिए, इधर दो क्रॉस इधर का, तो इधर दोनों का एलिमेंट एकदम ये एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, समझ में आ गया। अब चलिए इसके बाद आपको बतलाते हैं गुणा का प्रक्रिया। इसमें गुणा आता है कि पहला वाला का कॉलम बराबर होना चाहिए, जैसे दो मैट्रिक्स है तो गुणा संभव कब होता है, देखिए जैसे यहाँ पर होता है पहले रो गुने कॉलम, रो गुने कॉलम होता है, तो रो गुने कॉलम, तो पहला वाला का कॉलम दूसरा के रो के बराबर होना चाहिए तब गुना संभव होता है, समझ में आ गया। जैसे अगर यहाँ पर हम दे देते हैं 2 3 4 5, तो पहला वाला के कोई 2 क्रॉस 2 का है ना, तो पहला इसका कॉलम रो के बराबर होना चाहिए, तो रो का को होना चाहिए, 2 गो होना चाहिए। जैसे देखिए एगो हो गया, यहाँ पर 4 5 6 ये हो गया, तो ये गुना संभव हो जाएगा, समझ में आ गया। जैसे अब इसको गुना कर सकते हैं, गुना ऐसे होगा, याद रखना है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए तो 2 दूना 4, ये वाला एलिमेंट से नया मैट्रिक्स बनेगा, इसका रो और इसका अथी कॉलम से बनेगा नया मैट्रिक्स, यानी 2 क्रॉस 2 का बनेगा। तो 2 दूना 4, इसमें गुना किए हैं 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यहाँ पर लेकिन जुटेगा, जब 5 या 15, 5 या 15 याद रखना है। फिर इसी से गुना करना है इसमें, जैसे इसमें किए हैं तो 6 दूना 12, यहाँ पर लिखाएगा प्लस 18 लिखाएगा, समझ में आ गया, 18 लिखाएगा, इसको जोड़ देंगे। फिर अब नीचा वाला से ऐसा ही इसी में गुना करना है, जैसे अभी गुना किए ना इसमें, इसी में गुना करना है, यहाँ पर लिख देंगे 4 दूना 8, 5 25 प्लस 25, फिर इसी से गुना करना है, इसमें गुना करना है, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 जोड़ देंगे, आ जाएगा, जो आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। ये आपका गुना होता है, याद रखना है। जैसे मान लीजिए 2 3 4 दे दिया हुआ है, तो इसमें कॉलम का 1 2 3, रो हो गया आपको 3 गो, कॉलम एगो है, कॉलम एगो है, तो पहला रो भी एगो होना चाहिए, 1 2 3। अभी गुना संभव होगा क्योंकि रो का एगो है, पहला वाला का कॉलम और रो 3 गो होना चाहिए, तो 1 2 ऐसे लिखाएगा 3, यानी कि आपका रो कॉलम बराबर होना चाहिए। छोड़िए इसको, मिटाइए हटाइए, चलिए यानी याद रखना है कि पहला वाला का कॉलम दूसरा के रो के बराबर होना चाहिए, समझ में आ गया। और गुना ऐसे होगा, जैसे 2 मैट्रिक्स है तो याद रखना ऐसे ऐसे गुना होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, जैसे 2 3 था तो ऐसे ऐड कर देंगे, समझ में आ गया। चलिए अच्छा ले ये गुना करके देखते सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा।
1 2 3 3 क्रॉस 1 का है। तो इसमें हमको पहला वाला का कॉलम है, रो का एगो होना चाहिए और रो एगो होना चाहिए। हाँ चलिए 1 2 3 ठीक है। रो का एगो है, एगो है, तो 1 गुने 3 है। देखिए दोनों बराबर है तो आप 3 क्रॉस 3 का बनेगा। कितना का बनेगा? 3 क्रॉस 3 का बनेगा। चलिए अब गुना करते देखें। इससे ऐसे गुना करना है बोले थे, तो 1 गुने 1 1 होगा। फिर इसी से 2 में करना है तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 2 यानी कि 2। फिर इसी से गुना करना है इसमें, तो 1 गुने 3 3 हो जाएगा। अब नीचे वाला से अब इसमें गुना करना है, याद रखना है। नीचे वाला से इसमें गुना करना है, 2 से इसमें गुना करेंगे। इसमें तो देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ये आपका है 1 है, ये 2 है, ये 3 था। 1 से गुना करेंगे तो इससे का सेम उतर जाएगा। फिर 2 से गुना करना है, इसमें गुना करना है, तो 2 का 2। फिर 2 से इसमें करेंगे तो 4 और 6। फिर इसमें गुना करेंगे 3 से इसी में, तो सीधा कर दीजिए 3 6 9। यही आपका हो गया 3 क्रॉस 3 के। समझ में आ गया? गुना गुना इस टाइप से बनाना है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। आपका हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा जोड़, यहाँ पर देख क्वेश्चन ऐसे भी आता है जोड़ के लिए। जैसे ये इक्वल बराबर है तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमको इसमें जोड़ना है, जैसे जोड़ना है तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? जैसे 1 2 1 2 प्लस 1 2 3 4। अब इसको जोड़ना है लास्ट में 2। तो देखिए सेम ई और इसमें जोड़ होगा। किस में जोड़ होगा? इसमें और इसमें जोड़ होगा। समझ में आ गया? तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर इसमें तो 3 हो जाएगा। इसमें 4 हो जाएगा। इसको 6 हो जाएगा। ये आपका जोड़ इस प्रकार से संभव होगा। समझ में आएगा? ये इक्विलिटरी मैट्रिक्स है इसलिए बराबर होता है, यही आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दे देगा 2 2 3 4 5 प्लस दे देगा x y 2 3 बराबर दे देगा 2 3 4 5। तो बोलेगा x का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको जोड़ के 2x प्लस x बराबर 2 के बराबर करेंगे तो ये जाके कट जाएगा तो x का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करना है तो y पोजीशन सेम रहना चाहिए। 4 प्लस करेंगे यहाँ पर 3 के बराबर करेंगे तो y का मान -1 चलाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। लास्ट में आपको आएगा इस प्रकार से। क्वेश्चन इक्वल मैट्रिक्स रहेगा तो याद रखना है m बराबर n होगा इक्वल मैट्रिक्स में, यानी रो बराबर कॉलम, रो बराबर कॉलम होना चाहिए तब ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। तब इसको हम क्या कहेंगे? इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। इस प्रकार से आपको बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको आ जाएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज समझना है। जैसे ये बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो याद रखना है रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपको ये रो है तो इस कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 2 3 4। ये आपको ट्रांसपोज बनेगी, यानी रो को कॉलम में चेंज करना है, याद रखना है। तो आपको ट्रांसपोज का काम करेगा। इसी प्रकार से आपको ऐसे रहेगा तो इसका ट्रांसपोज ए होगा, याद रखना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसे याद रखना है। ट्रांसपोज इस प्रकार से होगा। ए का ट्रांसपोज बतलाइए भी है। फिर इसमें आपको याद रखना है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में आपको हो जाएगा जैसे x बराबर
ट्रांसपोज एक्स का होना चाहिए सिमेट्रिक एस क्यू सिमेट्रिक्स में इसकी। तो इसमें याद रखना है एक्स बराबर माइनस एक्स का ट्रांसपोज आना चाहिए, तो ये आपको हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। समझ में आ गया, यही स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। फिर यहाँ पर आपको जोड़ आएगा, तो याद रखना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का जोड़ होता है, यही आपको फिर वो याद रखना है, एगो फार्मूला होता है। फिर यहाँ आपको याद रखना है ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, तब ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स याद रखना। फिर ए में आई से गुना करेंगे तो ए रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे आपस में बराबर है। आई स्क्वायर बराबर आई हो सकता है, आई क्यूब बराबर भी आई होगा, याद रखना है। जब रो कॉलम बराबर रहेगा तब समझ में आ गया।